जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। तो आज फिर जानकारी लेकर आए हैं साधना जगत के ऊपर। जैसे कि हमारे साधक साधिकाएं, बहुत सारे साधक साधिकाएं जो हैं वो अध्यात्म के मार्ग पर चल तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनको समझ में नहीं आती और जिसकी वजह से वो अपने जीवन में कई बार पिछड़ जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जो कुछ भी वीडियो में आपको बताते हैं वो हजारों लोगों को उनकी स्थितियों को देखकर बताते हैं कि किसके साथ क्या क्या हुआ। तो बहुत लंबा अनुभव हमारा, हमारे गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव ने जो कुछ जीवन में सीखा, तो वो सिर्फ साधना की बात नहीं करते थे बल्कि जीवन के अनुभवों की भी बात करते थे। हालांकि हमारा पूरा जीवन जो निकला है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे विरोधों के बीच में निकला है। मतलब हमारा बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है पूरे जीवन में, बहुत ही ज़्यादा। सपोर्ट नहीं हुआ, सहयोग नहीं हुआ, विरोध ही विरोध हुआ है हमारे हर कार्य का। हमने जो भी अपने जीवन में किया है उसका कभी भी समर्थन नहीं हुआ, हमेशा उसका विरोधी हुआ है। कभी उस कार्य को अच्छा नहीं कहा गया, हमेशा बुरा ही कहा गया, चाहे हमने कुछ भी किया। आज हमारी जो भी आयु है, जब से हमने होश संभाला है बचपन से लेकर अभी तक, हमारे हर कार्य का विरोधी हुआ है। तो हमने जो अपने जीवन में सीखा, अपने जीवन में जो कुछ भी हमने अनुभव लिया, साधना के अलावा जीवन का जो अनुभव लिया, हमारे गुरुदेव ने उनके जीवन में जो अनुभव लिया था, जो उन्होंने हमें बताया कि मनुष्य जीवन में क्या क्या होता है, एक आदमी को क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं, और कौन सी बातें अकेले में समझाई जाती। हर बात सार्वजनिक रूप से नहीं समझाई जाती। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक पुरुष को जब समझाई जाती हैं तो स्त्रियों के सामने नहीं समझाई जाती। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों के सामने नहीं कही जाती। तो अलग अलग परिस्थितियों के विषय में अकेले में भी समझाया जाता है, जो हमारे गुरुदेव समझाते थे बिल्कुल अलग थलग, कि भाई ऐसा जीवन में होता है, वैसा जीवन में होता है। और उनकी इच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि हम उनसे पूछें, जब उनकी मर्जी होती थी कुछ भी बताने की, बताने लगते थे कि यार ऐसा ऐसा करना चाहिए जीवन में, वरना ये दिक्कतें होती है। तो बहुत बढ़िया उनका अनुभव था जीवन को लेकर। साधनाओं को लेकर तो था ही था, जीवन को लेकर गुरुदेव बहुत अच्छा समझाते थे कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो बहुत ही एक बड़ा अनुभव हम आपको वीडियो में हमेशा समझाते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग उसको कोई स्क्रिप्ट समझ के या कोई छोटी मोटी बात समझ के अनदेखा ना किया करें। हम जो कुछ भी समझाते हैं घर परिवार के विषय में, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, उसको आपको अपनाना चाहिए। कैसे आपको अपने घर में रहना चाहिए, कैसे पति पत्नी को रहना चाहिए, कैसे आपको अपने घर के, अपने जीवन के कुछ उद्देश्य बनाना चाहिए, कुछ नियम बनाना चाहिए, दोस्तों के साथ क्या व्यवहार करना है, पैसे का लेन देन कैसा करना चाहिए, हर चीज़ हम समझाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो हमने अपने वीडियो में आज तक समझाई ना हो। लगभग हर विषय पे हमने कहा है। अगर उन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारोगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। हमने देखा कुछ हमारे पुराने साधकों को कि उन्होंने वीडियो तो सारे देखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाया नहीं और बाद में पछतावा हुआ। वो मुसीबत में पड़े, वो समस्याओं में घिरे, समस्याओं में कहीं बहुत लंबा समय उनका खराब हुआ। कोई 1 साल तक परेशान रहा, कोई 1.5 साल तक परेशान रहा, सिर्फ इसलिए कि पहले जो बातें हमने उनको बताई थी उन्होंने मानी नहीं। सुन के बस ऐसा, अरे ये तो बस ऐसी वीडियो में बोल देते होंगे, ऐसा उनका मन में रहा होगा। मतलब बोला नहीं होगा उन्होंने ऐसा, पर अनदेखा कर दिया होगा बातों को, क्या अरे ये बातें अलग है, हमारा जीवन तो कुछ अलग ही है। और जब मुसीबत में फंसे तब समझ में आया कि भैया, फिर मैसेज किया जब उन्होंने कि ऐसा ऐसा मुसीबत में आ गया, तो हमने उनको कहा कि भाई हम तो शुरू से समझाते हैं कि जीवन में क्या करो और क्या मत करो, फिर भी अगर नहीं सुनोगे तो दिक्कत होगी और फिर दिक्कत होती है। तो जो भी हम समझाते हैं, कभी किसी के ऊपर अंधा भरोसा मत करो, कभी भी किसी के भी ऊपर ऐसा भरोसा मत करो कि आप डूब ही जाओ। इस बात का ध्यान रखो। वो कड़वे शब्द होते हैं कुछ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देते हैं जीवन में। अगर मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। तो चलिए ठीक है, आज आपके जो भी प्रश्न हैं, साधना से जुड़े आवश्यक प्रश्न और उत्तर होंगे, उनको जवाब दिया जाएगा। जो चैनल के मेंबर हैं उनको भी जवाब दिया जाएगा, जिन्होंने मेंबरशिप चैनल के लिए रखी है सभी को, जिसका उचित प्रश्न होगा। जय श्री कृष्ण। अर्चना जी जय श्री कृष्ण, प्रियंका शाह जी जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। पहले आपका नाम देखें थोड़ा सा ध्यान से। रवि जी का प्रश्न है कि विच प्लेस इन इंडिया इज अवेकन। क्या बात है, आज इंग्लिश में लिख रहे हो। वेयर देयर आर मोर बेनिफिट ऑफ चैंटिंग साधना मंत्रा। रवि जी, कौन से रवि है ये?
रवि परवानी जी ही है। अरे आप तो हिंदी में पूछिए। देखिए क्या होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत उचित है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे साधना करने से, भक्ति करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ हमको मिलता है। क्योंकि एक चीज़ होती है कि एक आसन सिद्धि, सुना होगा आपने कि आसन सिद्धि होती है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि साधना जिस स्थान पे की जाती है वहाँ के स्थान देवता सिद्ध हो जाते हैं, वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो जगह पवित्र हो जाती है। तो इसमें कई वर्षों लग सकते हैं अगर ईमानदारी से आप भक्ति साधना करो तो ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पे अगर हम साधना करें, भक्ति करें, तो वो लाखों वर्ष तक उस स्थान पे साधना हुई हो, भक्ति हुई हो, तो पहले से वो स्थान सिद्ध हो, पहले से ही वहाँ पर जाकर साधना करने का लाभ बहुत ज़्यादा मिले, पहले से ही उस स्थान पर जाकर भक्ति करने का बहुत ज़्यादा लाभ मिले। तो अब समझो, इसकी बात को, गहराई को समझो। देखो अब हम आपको बता रहे हैं कि वो स्थान कौन से हैं। सबसे तो हम ऊपर से बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान बता दें, उसके बाद फिर दूसरे स्तर पे, तीसरे स्तर पे स्थान बताएंगे जहां पे जाकर साधना करने से वो पहले से स्थान जागृत है, वहां की साधना फलीभूत होती है और कई लाख करोड़ गुना ज्यादा होती है, जिसका अनुमान हम जैसे छोटा सा एक मनुष्य नहीं बता सकता। ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऐसे स्थान जहां पे संतों ने, कई संतों ने, हम एक की बात नहीं करें, कई संत, ऋषि, ब्रह्मर्षि, जिनके नाम आपने सिर्फ ग्रंथों में सुने हैं, पुराणों में सुने हैं, इन लोगों ने जहाँ पे साधना की है, जो स्थान जागृत है, वो है माँ नर्मदा के घाट, माँ नर्मदा के तट। माँ नर्मदा के जो तट है, ये इतने ज़्यादा जागृत स्थान है जहाँ पर इतने साधु महान महात्माओं ने, ब्रह्म ऋषियों ने साधना की है। जो अब शिव पुराण में कई आपने कथाएं सुनी होंगी, उन्होंने बता तो दिया कि महादेव ने दर्शन दिए, फिर ऐसा वरदान दे दिया। बहुत सारी कथाओं में आपने सुन लिया कि भाई इन ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और ऐसा वरदान दे दिया, श्री राम ने यहाँ पर आकर उनको दर्शन दिए और ऐसा वरदान दे दिया। लेकिन ये उन्होंने नहीं वहाँ पर लिखा, ये चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं की कि ये जो सारे स्थान थे नर्मदा तट थे, नर्मदा के तट पे ये आश्रम थे इन पुरुष के। अगर च्यवन है तो उनकी जो साधना हुई, तो उनको यहाँ पे जो जो उनकी घटना हुई, ये कौन सा स्थान था, तो वो तट नर्मदा तट था, नहीं बताया। बहुत सारे ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने साधना की, तो व्यास जी ने साधना की, तो कौन से स्थान को उन्होंने सिद्ध कर दिया, कौन से स्थान पे उन्होंने शिवलिंग प्रकट कर दिया, कौन से स्थान पे उन्होंने हाथ से शिवलिंग की स्थापना की, तो ये नर्मदा तट थे, ये बताया नहीं। तो ज़्यादातर जो घटनाएं हुई हैं अपने इतिहास में, ज़्यादातर जो भगवान ने अवतरण लेके, या ज़्यादातर जहाँ पे प्रकट होके वरदान दे दिया, जहाँ पर यात्रा के दौरान उन्होंने दर्शन दिए, ज़्यादातर जो स्थान है वो नर्मदा तट के हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक के स्थान सबसे ज़्यादा सिद्ध हैं माँ नर्मदा तट के, हम बता देते हैं कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस स्थान जो वो सिद्ध है, वो है अमरकंटक, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम होता है। वहाँ से लेकर ये स्थान की जब शुरुआत होती है, तो महेश्वर जो घाट आता है नर्मदा तट पे, आप देखेंगे महेश्वर घाट एक आएगा। महेश्वर से लेकर अमरकंटक का जो नर्मदा तट है, ये 100% जागृत है, 100%। चाहे वो उत्तर तट हो चाहे दक्षिण तट हो, माँ नर्मदा के किनारे पे अगर आप खड़े हो, दोनों किसी भी तट पे, अमरकंटक से लेकर महेश्वर तक, उत्तर तट चाहे दक्षिण तट, ये सिद्ध स्थान ही है। आप सिद्ध स्थान पर ही हैं, जिस जगह पे भी आप खड़े हैं वहाँ पर संत ऋषियों, ब्रह्मर्षियों की साधना स्थल है, वो जागृत है। कहीं भी बैठकर अगर आपने एक माला भी कर ली है तो करोड़ों फल गुना फल वाली बात आ गई। इसीलिए आप देखेंगे कि महेश्वर से लेकर अमरकंटक तक, अगर नर्मदा तट की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कि 50 किलोमीटर आउट में, 50 किलोमीटर दूर की बात नहीं कर रहे हैं हम, नर्मदा तट। नर्मदा तट को आप मान सकते हो कि नर्मदा जी के जल से लेकर, जहाँ पर उनकी सीमा है, जल से लेकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 200 मीटर तक, सीमा से लेकर 200 मीटर तक, नर्मदा जी के जल से लेकर 200 मीटर का तट जो है वो नर्मदा तट कहलाएगा, उसके बाद का नहीं। तो इस नर्मदा तट पर जब भी आप जहाँ पे भी खड़े होंगे, मानसिक शांति, एक बहुत ही अंदर गहराई तक जो ब्रह्म आपके अंदर है, हम यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रहे, हम परमात्मा, उस परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्म जीवात्मा के रूप में आपके अंदर विद्यमान है, जिसको हम पहचानना चाहते हैं कि भाई जो ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाएगा, मतलब ब्रह्मा जी का ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान मतलब कि वो परमात्मा का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अपनी आत्मा के साक्षात्कार करना चाहता है, और वो आत्मा ही ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्म आपके अंदर स्थापित है ना, जैसे ही आप नर्मदा तट पे जाके खड़े होते हो, वो परम शांति जल को देखकर नहीं आती, वो परम शांति
तट पे खड़े होकर जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है उसको उसकी वजह से नहीं आती। वो परम शांति आती है नर्मदा जी की उपस्थिति में, उस सिद्ध स्थान की वजह से कि नर्मदा जी के दोनों तरफ का स्थान सिद्ध है। संत महात्माओं की वहां पर हजारों हजारों वर्ष की साधनाएं हुई है। करोड़ों करोड़ों हवन यज्ञ वहां पे किए गए हैं। करोड़ों करोड़ों हवन यज्ञ की वहां पे राख पड़ी हुई है। दोनों साइड धूल धूल में जो मिली हुई है वो पवित्र हवन कुंड की राख है, भस्म है वहां पर दोनों तट पर। तो महेश्वर से लेकर अमरकंटक तक जो भी नर्मदा तट पे आप खड़े हो वो सिद्ध स्थान है 100%। महेश्वर के बाद जो स्थान समुद्र जहाँ पर में जाके जहाँ नर्मदा जी का संगम होता है वहाँ तक फिर वो 50% जागृत स्थान उसको मान सकते हैं, 50%। पर महेश्वर से लेकर अमरकंटक तक दोनों तट पे 100% जागृत स्थान है। महेश्वर से लेकर बाद में फिर वो 50% जागृत स्थान है। तो इन स्थानों की महत्व इतना ज़्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये प्रथम श्रेणी के स्थान है जहाँ पर आपको भक्ति या साधना, अब अगर तपस्या करना चाहते हैं तो उसका लाभ मिलता है। दूसरे नंबर के जो स्थान आते हैं वो स्थान फिर आते हैं गंगा जी के तट पे। गंगा जी के तट पे जो आश्रम है, यमुना जी के तट पे जो आश्रम है, जिनके नाम आपको पता है, ये 100% कवर नहीं करते। ये जगह जगह स्थान स्थान बीच में खाली स्थान हो सकते हैं। तो जगह जगह रुक रुक के कुछ कुछ आश्रम और कुछ कुछ प्रसिद्ध जो स्थान है, काशी है, जैसे कि काशी में आप जाते हो, और वृंदावन के कुछ स्थान हैं, क्योंकि वृंदावन तो वैसे ही बहुत छोटा था, बहुत छोटी भूमि थी वृंदावन। और उसके बाद भी प्रगट वृंदावन नहीं है ये जो वास्तविक वृंदावन था प्रगट वृंदावन नहीं है ये तो चिन्हित वृंदावन है, जिसमें चिन्हित किया गया है कि इस स्थान पे ये लीला हुई होगी, इस स्थान पे वो लीला हुई होगी। तो अप्रकट वृंदावन है ये, जिसमें चिन्हित स्थान बताए गए हैं। तो ये भी द्वितीय श्रेणी में आएगा, ये प्रथम श्रेणी में नहीं है साधना करने के लिए। तो प्रथम श्रेणी में आएगा अमरकंटक से महेश्वर तक नर्मदा तट। द्वितीय श्रेणी में आएगा वृंदावन, काशी और गंगा जी के जितने भी तट पे जितने प्रमुख स्थान आपने नाम सुने होंगे वो आएंगे, जहाँ पर आप जाके साधना भक्ति कर सकते हो। और तृतीय स्थान में आते हैं आपके स्वयं के घर। आप अपने घरों में करते हो या अन्य किसी नदी के किनारे जाके करते हो, अपने खेत में बाग बगीचे में बैठ के साधना करते हो, वो तृतीय स्थान माने जाते हैं। तृतीय स्थान सिद्ध नहीं होते, इनको सिद्ध करना पड़ता है। मतलब आप साधना करोगे, अपने घर में भक्ति करोगे, तब आपके घर का स्थान सिद्ध होगा। ये तृतीय श्रेणी के स्थान आते हैं। और प्रथम श्रेणी के हमने आपको बता दिया कि कौन से स्थान है। अब बात करें कि उत्तराखंड में या पहाड़ों पे या हिमालय श्रेणी में ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जिन्होंने साधनाएं की हैं और वो लुप्त हो चुके हैं, स्थान वो गुप्त हो चुके हैं। तो भाई वो वास्तव में गुप्त हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि उन स्थानों पर ऐसा कुछ निर्माण कार्य नहीं किया गया। वहाँ पर जितने भी संत महात्माओं ने साधनाएं की, भक्ति की, वहाँ पे जिन्होंने भगवान से वरदान लिए, वो स्थान समय के साथ क्षरण हो गए। जैसे कि अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि लोगों ने सहेज के रखे हैं कि यहाँ पर इन ऋषियों ने साधनाएं की है, उन ऋषियों ने साधनाएं की, क्योंकि यहाँ पर लोगों की उपस्थिति थी। जैसे कि नर्मदा तट पे गांव थे, ग्राम थे, तो लोगों की उपस्थिति थी। लेकिन पहाड़ों पे लोगों की उपस्थिति उतनी नहीं थी जो उन स्थानों को चिन्हित करके रखें कि इस स्थान पे कौन से संत ने किया। ऊपर से जो अपना परिवर्तन होता है जमीन का, पेड़ पौधों का, पहाड़ों का परिवर्तन होता है, भूस्खलन होता है, जगह बर्बाद हो जाती है, बदलती रहती परिवर्तन। इस वजह से पहाड़ों पे आप ढूंढ नहीं सकते कि यही वो स्थान है जहाँ पे कोई किसी ब्रह्मर्षि ने साधना की हो या उनका आश्रम हो। ये आप चिन्हित नहीं कर सकते इसलिए। और आज के समय में आप जा भी नहीं सकते, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। कई वनों में आप नहीं जा सकते, कई स्थानों पे आप नहीं जा सकते। तो इस वजह से उधर जाने की बजाय जो 100% जागृत स्थान है, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषियों ने वायुमंडल, यहाँ का वातावरण ऐसा था उसको देखते हुए, क्योंकि भाई तीनों ऋतुओं का बराबर यहाँ पे लाभ मिला उनको, तीनों ऋतुओं का एक जैसा फल था, औषधियाँ मौजूद थी, हवन यज्ञ आदि करने के लिए वातावरण ऐसा नहीं था कि 12 महीने पानी गिरेगा, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई उत्पात प्रकृति में नहीं थे। इस वजह से नर्मदा तट को 100% जागृत स्थान कर दिया संत महात्माओं ने, रुक के यहाँ पे उन्होंने भक्ति की और साधना की। तो ये सबसे ज़्यादा प्रथम श्रेणी में आता है। अरे सभी इंग्लिश में मत पूछो भाई, पढ़ने में समय लगेगा। हेल्थ को देखो, अगर कोई सुधारना चाहता है उसके लिए साधना से ज़्यादा जरूरी होता है संयम। मनुष्य का शरीर संयम से चलने के लिए है। अगर खान पान आपका नियंत्रण में नहीं है तो आपकी हेल्थ कभी नहीं सुधर सकती, चाहे आप
महामृत्युंजय मंत्र का, जैसे कि कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र की साधना ही एकमात्र ऐसी साधना है जो कई प्रकार के लाभ देती है, लेकिन वो तभी देगी जब अपने भोजन पे संयम हो, अपने खान पान पे संयम हो। खान पान पे संयम नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े राजे महाराजे 60 साल में मर जाते थे पहले के समय में। आपने कहानियां सुनी होगी, ये इस प्रदेश के ये राजा थे, उस प्रदेश के वो राजा थे, मरे कितनी उम्र में, ये कभी आप देखो कि कोई 60 में मर गया, कोई 70 में मर गया, कोई 75 में ही मर गया, 80 तक नहीं लिखा होगा, बहुत कम। 100 राजा में एक राजा होगा जो 80 की उम्र तक पहुंचता होगा, सब उसके लिए मर जाते थे क्योंकि महाराजा तो बड़े थे, उनका शरीर भी बलशाली था, लेकिन भोजन, अनियंत्रित भोजन के कारण जल्दी मर जाया करते थे। तो वो चीज़ आज तो और खतरनाक हो गई है कि आज तो और ज़्यादा हो गया है कि इतना ज़्यादा अपन लोग गंदा खाते हैं, इतना केमिकल आई जा रहे हैं खाने में कि अगर अपन लोग भोजन में परिवर्तन ना करें, संयम ना बरतें, तो भैया साधना से नहीं स्वस्थ हो सकते। साधना उसी की काम करेगी जो भोजन में संयम अपनाए। अरे हो क्या रहा है, कुछ इंग्लिश इंग्लिश का आ गया है क्या? सभी लोग इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, या फिर ऑटोमेटिक ही इंग्लिश में हो रहा है? हैं, सभी लोग इंग्लिश में लिख रहे हो क्या? हाउ शुड, अच्छा हाँ, ये कुछ ना टेक्निकल परेशानी आ गई है, इस वजह से इंग्लिश में आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ शुड हस्बैंड एंड वाइफ लिव इफ समवन एल्स कम्स इन बिटवीन एंड डजंट लेट देम लिव टुगेदर? देखिए श्वेता जी, एक चीज़ हमेशा आप समझिएगा कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, ये किसी एक जीवन की वजह से तैयार नहीं होता। ये आप भी जानते हो कि लाखों वर्ष तक जीवात्मा 84 लाख योनि में भटकती है। पेड़ बन गया 500 साल, 400 साल, 300 साल, पेड़ बन गया तो वो पत्थर की योनि में चला गया, पत्थर भी योनि है, पत्थर योनि में चला गया, 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्ष पत्थर में ही है। 84 लाख योनियां पार करने में लाखों वर्ष से लेकर युग भी बीत जाते हैं, तब तक एक ही योनि में पड़ा रहता है। आपने ऐसी चट्टान देखी होंगी, ऐसे मंदिर देखे होंगे जो जिन पत्थरों से बने हैं वो सतयुग के निर्माण किया हुआ है, त्रेता के निर्माण किए हुए हैं, और आज तक वो मंदिर, वो स्थान है। कुछ तो समुद्र में डूबे हुए हैं पत्थर, आपने देखा कि भाई ये तो मंदिर की आकृति में, इनसे तो मंदिर बने थे, मतलब अभी भी वो उस योनि में है, और कलयुग के अंत तक, प्रलय काल तक वो रहेंगे उस योनि में, मतलब 4 युग हो। तो 84 लाख योनियां पार करने में हो सकता है कि कई युग निकल जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है और उसमें एक पत्नी मिलती है। तो दो लोगों का एक दूसरे से विवाह होना, पति और पत्नी रूप में एक दूसरे को प्राप्त करना, ये कई कई जन्मों के कर्म का फल के स्वरूप प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि शादी ऐसे ही हो गई किसी के साथ, आपके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट जहाँ कॉम्बिनेशन बनता है वहीं पर आपकी शादी होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी दुख जीवन में आते हैं, कि आप शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, अब आपका कोई रिश्तेदार है आपके ससुराल पक्ष में या मायके पक्ष में, या कोई कहता है कि मेरी सास सही नहीं है, कोई कहता कोई और दूसरा व्यक्ति सही नहीं है, अगर कोई भी बीच में विघ्न डालता है या आपस में बुराई करवाता है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये परीक्षा आपकी पहले ही जन्म के समय ही लिखी जा चुकी है कि आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी, किस किस प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो ये जितने भी दुख आते हैं ना जीवन में, जैसे कि आपने कई बार प्रवचन में सुना होगा कि जो भी जीवन में आपके दुख आते हैं ये अपने ही कर्मों की वजह से आते हैं। वरना ऐसे भी लोग हैं जिनको हर दिन फूल मालाएं ही पहनाई जाती हैं, उनको जीवन में दुख है ही नहीं, हर दिन फूल मालाएं उनको पहनाई जा रही है, जहाँ जाते हैं वहीं स्वागत हो रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहीं हजारों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, हर जगह उनको सम्मान ही सम्मान मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पूर्व जन्मों के कर्म। पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही उनका पूरा जीवन तय किया जाता है कि भाई ये कैसा जिएंगे और कैसा इनका जीवन जाएगा। तो अब आपको करना क्या चाहिए?
अब देखो आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा अच्छे से बिठा दो। चाहे आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे उसके बाद ये बात समझो, पुराणों का अध्ययन करोगे उसके बाद समझो, चाहे वेदों का अध्ययन करोगे उसके बाद समझो। एक बात हमेशा अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए कि परिस्थिति जो भी हो, अपने घर की जो भी परिस्थिति हो, अपने स्वास्थ्य की जो भी परिस्थिति हो, हमेशा हम समस्याओं को अनदेखा करके चलेंगे। ज़्यादा उनको गंभीरता से नहीं लेंगे कि उनके विषय में बैठकर सोच रहे हैं। जितना आप अनदेखा करके चलोगे आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, और उन समस्याओं के विषय में सोचकर भी आप उनका हल नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ लिखी हुई है कि कितने समय तक कौन सा दुख रहेगा और कब वो हटेगा, वो भी लिखा हुआ है कि ये दुख कब हटेगा, वो लिखा हुआ है। एक महिला थी, वो कहती थी कि मैं अपने पति को परमेश्वर मानती हूँ, बहुत पूजा पाठ करती हूँ, पर मुझे बहुत मारता है। वो बाहर उसका चक्कर चलता है, वो शराब पीता है, बाहर सारी चीज़ें करता है, फिर भी मैं उसके घर में रह रही हूँ, उसके साथ रह रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत मारता है। वो जब पी के आ जाता है बिना गलती के, बहुत तकलीफ देता है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या आत्महत्या कर लूं या इसको छोड़ के चली जाऊं, क्या करूं? हमने कहा कुछ मत करो, आप भक्ति करती हो, आप साधना करती हो, इसमें तो वो कुछ नहीं बोलता ना। बोले नहीं, पूजा पाठ से तो मना नहीं करता, बाकी चीज़ों में बहुत परेशान करता। हमने तो ठीक है, आप अपनी भक्ति करते चलो, वो जो भी कर रहा है आप अनदेखा करो, क्योंकि हर चीज़ लिखी हुई है। वो तकलीफ देगा ये भी लिखी हुई है, क्योंकि अपने ही कर्म है, और कब वो तकलीफ आपके जीवन में से हटेगी वो भी लिखा हुआ है। आप कुछ मत करो। वो भक्ति के मार्ग पे चलती रही, मार खाती रही। साल भर के बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरे जो पति थे वो स्वास्थ्य बिगड़ा और वो शांत हो गए। बीमारियां जो शराब की वजह से उनको हो गई थी, रहन सहन उनका जैसा था, जो भी कारण था, हमने इलाज भी करवाया, सब कुछ कोशिश की कि जैसे भी है, पर मरने तो नहीं दे सकते, हमने बहुत इलाज कराया, पैसे भी बहुत लगाए, लेकिन उसके बाद वो शांत हो गए। पर एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि हाँ, जब कोई समस्या लिखी जाती है कि जीवन में आ रही है तो उसके हटने का समय भी लिखा होता है। अगर मैं आत्महत्या कर लेती तो एक तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता, परिवार बिखर जाता, बच्चों का क्या होता, और देखो इनका जीवन तो मात्र 1 साल का ही बचा था। तो अच्छा हुआ कि मैंने गलत कदम नहीं उठाया। वैसे ही आपके जीवन में जो भी तकलीफें आती है ना, उसका, उन तकलीफ़ों को जाने का भी लिखा होता है कि वो समय कब आएगा जब ये तकलीफ़ें जाएंगी। और कुछ समस्या ऐसी होती है जो जीवन भर रहती है, क्योंकि अपने ही कर्म है, अपने ही कर्म है जो भोगने पड़ते हैं। इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, और हमेशा ऐसी चीज़ों को अनदेखा करके चलो। माना कि ये समस्या है, अपना प्रयास करो कि समस्या को कैसे दूर करना है, कैसे हटाना, पर कभी भी बहुत उस चीज़ में सीरियस मत हो। हमारा व्यवहार, आप में से बहुत सारे से साधक साधिकाएँ होंगे, और इसका हमको कई बार हमको ना इसका क्या बोलते हैं, नुकसान भी उठाना पड़ता है। हमारा व्यवहार आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब आप लोग हमसे चर्चा करते हो, कि ज़्यादातर हम हंसमुखी रहते हैं, ज़्यादातर हंसी मजाक ही करते हैं। ज़्यादातर हमारे जो जवाब होते हैं जब आप लोग चर्चा करते हो किसी भी विषय में, तो हम हंसते बोल खेलते रहते हैं, चाहे हम उस समय कितनी भी गंभीर समस्या में हो। या तो हम जवाब नहीं देंगे, या फिर देंगे तो अच्छे से हंस के बोल के ही बात करेंगे। कई बार लोग उसका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं कि यार ये इतने ज़्यादा अपने से हंस के जरूर कुछ ऐसा तो नहीं कि अपने को ज़्यादा ही कुछ खास समझने लगे हों, या इतना ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है कि हम किसी एक को खास समझते हैं। हम किसी को खास नहीं समझते, सब एक जैसे हैं हमारे लिए। सारे के सारे साधक साधिका बिल्कुल एक जैसे हैं। ना हम किसी को खास समझते हैं, और ना ही हम किसी को अधिकार देते हैं कि वो हमारे ऊपर गुस्सा दिखा सके, या हमें नीचा दिखा सके, या हमसे गलत शब्द बोल सके। हम एक जैसा हंसमुख व्यवहार सबके साथ रखते हैं, चाहे वो कितना ही नया साधक हो, चाहे कितना ही पुराना साधक हो। हम जिस टोन में उससे शुरू में बात करते थे, आज भी हम उसी टोन में बात करेंगे। कोई भी साधिका जैसे हम उससे पहले बात करते थे, आज भी हम वैसे ही उनसे बात करेंगे। और जैसे कि 10 साधक साधिका हमारे प्रमुख है, हम किसी एक को कोई मैसेज करेंगे ना, तो वो 9 को भी करते हैं। जैसे हमने उनको किसी चीज़ की बधाई दी, तो बाकी 9 को भी हम वो बधाई देते हैं। मतलब हमारे लिए सब एक जैसे है, कोई भी अलग नहीं है। तो हमारे अच्छे व्यवहार का कभी गलत मतलब कोई मत निकालना, क्योंकि हमारा ये नियम ही बना रखा है हमने कि हंसमुख, हमेशा हर चीज़ में हंसी मजाक करते चलना, हमेशा सामने वाले को अच्छा अनुभव कराना कि आप खुश रहो, खुश रहो, हर चीज़ में अच्छा समझो और खुश रहो। कभी भी उसका कारण क्या है कि हम वैसा ही जीवन में रहते हैं। कितना भी दुख आ जाए, कितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, अगर हमसे कोई मिलेगा ना, तो वो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ है, कि हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कि हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम वो दिखाते ही नहीं कि हमें कोई तकलीफ़ है, क्योंकि हम उसको गंभीरता से लेते ही नहीं। हमें पता है आज जो समस्या आई है वो लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद वो समस्या जाएगी, या वो 2 महीने के बाद वो समस्या जाएगी, या 1 महीने के बाद वो समस्या जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि समस्याएं जो आती है, ये जिनके अपन पूजा पाठ करते हैं ना, हमको इन पे अटूट भरोसा है,
अटूट विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास है हमको हमारे घर की ये जो देवी शक्ति है जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, हमको पता है कि अगर हमारा कोई दुश्मन बनने की कोशिश करेगा, उसको बर्बाद करने का काम इनका है। हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे कि माता किसी को बर्बाद करो, माता खुद बर्बाद कर देगी, क्योंकि हम जितना उनकी सेवा करते हैं, हम जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हमें समस्या के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। माता खुद सामने वाले का सर्वनाश कर देती है, खुद ब खुद। कईयों को हमने मिटते देखा, जो हमारे दुश्मन बनते थे ना, उनको हमने देखा कि उनका जीवन कैसा सत्यानाश हुआ, बर्बाद हुआ। जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि कैसे उनके जीवन का पूरा सत्यानाश हुआ पड़ा, कैसे बेकार ज़िंदगी वो जी रहे हैं। कारण कि उन्होंने हमारा विरोध करने की कोशिश की, समस्याएं खड़ी करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास कर लिए षड्यंत्र रचने के, कैसे भी करके उनको नुकसान पहुंचाए। लेकिन हमने देखा कि माता ने कैसे उनका सफाया किया, कैसे उनको बर्बाद किया। कि किसी ने सोचा कि यार चलो इनको नुकसान हो, और कैसा उनका दुगना तिगना नुकसान हुआ। तो हमने आंखों से देखा कि यार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या आपके जीवन में आई है, कोई दुश्मन बन के आया है, कोई भी समस्या आई है, आप अपना जो पूजा पाठ पहले से करते आ रहे हो ना, वो करते चलो और समस्या को साधारण रूप से हैंडल करने का कोशिश करो। तो ज़्यादा गंभीरता से मत लो, समस्या अपने आप चली जाएंगी। अब पति पत्नी की बात करें तो करोड़ों प्रकार के कर्म अपने पूर्व जन्म में किए होंगे, तब जाके पति पत्नी बनते हो, तब जाके विवाह होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक पति पत्नी का सगा, हमने पहले भी बोला था आपको वीडियो में, हम आज फिर बोल रहे हैं, पति पत्नी का सगा पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं होता। कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, पति पत्नी ही एक दूसरे के सगे होंगे। ये संसार का नियम है। क्यों? माता पिता जीवन भर नहीं पुरते। माता पिता की एक आयु होती है, उसके बाद वो संसार छोड़ के चले जाएंगे, फिर बचेगा कौन? पति पत्नी के पति पत्नी ही बचे, एक दूसरे के बचेंगे। बच्चे भी एक आयु के बाद एक नियम में आ जाते हैं, अपने जीवन की तरफ उनकी ज़्यादा ऊर्जा उनको लेके जाती है। जैसे हमने एक लाइव में बताया था कि बच्चे आयु के साथ जो ऊर्जा और ये जो शरीर की आयु बढ़ती है, तो अपने आप उनका टारगेट लक्ष्य तय होता है और वो उस दिशा में भागते हैं। माता पिता अकेले रह ही जाते हैं एक दिन, ये सत्य है जीवन का, बहुत कड़वा। एक दिन आप अकेले रह ही जाओगे। तो पति पत्नी आप हो तो भले अभी आज आपके सास ससुर है, या भले आपकी अगली पीढ़ी बच्चे आपके घर में हैं, सास ससुर भी एक दिन चले जाएंगे, बच्चे भी एक दिन अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अंत में आखिरकार में पति और पत्नी ही साथ में बचेंगे, एक दूसरे के सगे, और कोई नहीं बचेगा। अगर पत्नी को कोई बीमारी हो जाए और अगर पत्नी कपड़े खराब करने लगे, विश्वास मानिए पति ही उसकी सेवा करेगा। ना कोई रिश्तेदार हाथ लगाने आएगा, ना सगी बहन हाथ लगाने आएगी, ना सगा भाई हाथ लगाने आएगा, कोई हाथ लगाने नहीं आएगा। वो पति ही गंदगी साफ करेगा। जिससे आज हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसमें हम बुराइयाँ निकाल के फ़ोन पे सहेली को बताते हैं कि ये तो बहुत ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो नामर्द है साला, ये तो मतलब गुस्से में महिला कई बार गलत शब्द भी बोल देती है, ये तो नामर्द है, ये तो ऐसा, ये तो गुलाम है अपनी माँ का। कितने भी शब्द बोल दो, वही पति एक दिन आपकी गंदगी साफ करेगा। और वो उफ तक नहीं करेगा कि मैं ये सब कर रहा हूँ, कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, कि मैं नहा धो के खड़ा हूँ, तो मैं आपकी गंदगी साफ़ नहीं करूँगा। वही पति गंदगी साफ़ करते समय एक बार नहीं बोलेगा। हमने बहुत सारे पति पत्नियों को देखा है, बुजुर्ग जिनकी उम्र निकल गई, पति बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उनकी पत्नियों को हमने सब कुछ बोलते देखा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है हमको बार बार, या हमारा पैसा बहुत खर्च हो रहा है इलाज में, सब कुछ बोलते देखा। पर कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे पति की गंदगी साफ़ करनी पड़ रही है, कभी नहीं बोला। हमने बहुत लोगों को देखा, ना पति ने बोला जो पत्नी की सेवा कर रहा है, ना पत्नी को बोलते देखा कि गंदगी साफ़ करनी पड़ रही है, कि बिस्तर पे गंदा इनका साफ़ कर रही हूँ, कि बाथरूम करा रही हूँ, कि मैं इनको बिस्तर पे इनको सारी चीज़ें करा रही हूँ, या नहलाना धुलाना भी सब मुझे कभी भी नहीं बोला। उसका कारण जानते हैं आप क्या है? उसका कारण यही है, करोड़ों जन्म के पुण्य कर्म के बाद या कर्मों के बाद ये जोड़ा बना है। उसी का प्रभाव है कि आप एक दूसरे को कितनी भी गाली दे दो, कितना भी बुरा भला बोल दो, एक पति पत्नी ही एक दूसरे की सेवा करेंगे, कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना। जो आज बाहर के लोग हैं, जो आज आपसे कुछ चाहते हैं, जो आज आपका तलाक करवाना चाहते हैं या लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में समस्या पैदा करना चाहते हैं, ये सारे बाहर के जो लोग हैं ना, ये तब तक है जब तक इनको कोई फ़ायदा दिखाई देता है कि भाई इनका अनिष्ट हो तो हमको बड़ी सुकून मिले, बड़ी शांति मिले, या शादी टूट जाए। लेकिन जिस दिन आप मुसीबत में फंसोगे, आप बोल दो कि लोन वाले बैंक वाले घर के चक्कर लगा रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, तब भी सब के सब गायब हो जाएंगे। फ़ोन आना बंद हो जाएगा, फ़ोन उठाना बंद हो जाएगा, सारी चीज़ें वो चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ। देखने लगोगे कि यार पति पत्नी ने बस झूठ बोल दिया कि लोन वाले बैंक वाले चक्कर काट रहे हैं, सारे सबके फ़ोन बंद, फ़ोन नहीं उठाएंगे लोग। वो स्थिति आ जाएगी। वही स्थिति आएगी जब आप बीमार पड़ोगे। इसीलिए पति पत्नी चाहे जैसे भी हो, चाहे एक दूसरे को थप्पड़ भी मार लेते हो आप लोग, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखना, सगा भाई सगे भाई का नहीं होगा एक कलयुग का प्रभाव, वरना
उधर पांडव लड़ते नहीं, सगा भाई भी सगे भाई का नहीं होगा, वरना पांचों पांडव थे, चार मना कर देते कि चलो ठीक है, जो भी माता ने जो भी दे दिया तो दे दिया, कहने के लिए ठीक है कि हम पांचों पति रहेंगे, लेकिन मना कर देते कि नहीं, सिर्फ बड़े भाई ही रहेंगे, हम चार हाथ नहीं लगाएंगे। पर कलयुग है, अभी के समय की बात कर रहे हैं, तब की छोड़ो, द्वापर की, कलयुग है। सगा भाई भी सगे भाई का कुछ चीज़ों में सगा नहीं होता, पर पति पत्नी ही एक दूसरे के सगे हो सकते हैं। इसलिए चाहे कोई कितना भी आप लोगों के बीच में आए, ध्यान रखना कि नहीं, चाहे कोई कितना भी कुछ करे, पति पत्नी का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है, भाई भाई के रिश्ते से बड़ा होता है, बहन भाई के रिश्ते से बड़ा होता है, बहन बहन के रिश्ते से बड़ा होता है। पति पत्नी ही हाथ लगाएंगे, बाकी लोग तो फ़ोन तक नहीं उठाएंगे अगर आप मजबूरी में पड़ गए। आज आप बोल दो मुझे कोई तकलीफ, जरा मेरे घर आधे घंटे के लिए आ जाना, सगी बहन नहीं आएगी, सगा भाई नहीं आएगा, सगी माँ नहीं आएगी, मायके से कोई नहीं आएगा।